इस वक्त जो आपके सामने चार्ट ओपन है किसी भी स्टॉक का नहीं है, ये है निफ्टी फार्मा के इंडेक्स का। और हम ये भी जानते हैं कि जो फार्मा इंडेक्स है उसने बीते एक साल की बात करें किस तरह से रिटर्न दिए हैं, या इंडेक्स की बात करें या फिर फार्मा इंडेक्स के अच्छे शेयरों की बात करें, बड़े ही गजब के रिटर्न दिए हम सभी जानते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जिस तरह से क्वार्टर वन के रिजल्ट आए, अगर जो अच्छे कंपनीज हैं उन्होंने उस तरह से रिटर्न पोस्ट नहीं किया या फिर रिजल्ट पोस्ट नहीं किया, उसके बाद जो इस इंडेक्स में भी कल के दिन हमें प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। साथ ही में हम ये भी जानते हैं ग्लोबल लेवल पे इस वीक की बात करें लास्ट वीक से, वहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। ग्लोबल लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आई, हमारे इंडिया में भी उसका इफेक्ट पड़ा और उसके बाद हमारे जितने भी इंडेक्स हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी ही गई है। अगर हम आज के इस वीडियो में फोकस करें निफ्टी फार्मा के ऊपर, तो कल के दिन इसने बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिया था। अगर इसके ट्रेंड को समझने की कोशिश करें, यह है मई से लेकर मई जून जुलाई 3 महीने का इसका जो चार्ट है, किस तरह से वनडे का चार्ट है, किस तरह से इसका पैटर्न बना है। जब भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती थी, ये अभी तक अप ट्रेंड में ही बना हुआ था एंड उसके बाद जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती 20 डे ईएमए या 50 के आसपास सपोर्ट लेता था और उसके बाद फिर से जो अपनी जर्नी है उसको कंटिन्यू करता था। लेकिन कल के दिन जिस तरह से डॉक्टर रेड्डी या फिर और भी कंपनीज के जो फार्मा कंपनीज हैं उनके रिजल्ट आए एंड उसमें एक भारी गिरावट देखी, उसके बाद जो इस इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई है, हमने कल के दिन इसने अपने इंपॉर्टेंट जो लेवल है ट्रेंड है उसको ब्रेक किया था 20 डे ईएमए को, उसके बाद 50 को भी टेस्ट किया था और उसके बाद आज के दिन भी इसमें गिरावट देखी गई है। और जो क्लोजिंग चल रही है इस वक्त जो अभी लाइव मार्केट है अपने 50 डे के नीचे चला गया, यानी शॉर्ट टाइम में भी और भी ज्यादा यहां से बेरिश हो चुका है। अब ऐसा में क्या है, अगर किसी भी मार्केट का कोई भी इंडेक्स अंडर परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली उस इंडेक्स के शेयर भी अंडर परफॉर्म कर सकते हैं या फिर उस तरह से रिटर्न नहीं दे सकते। दूसरी बात क्या हो रहा है, जिस तरह से रिटर्न दे चुका है ना ये इंडेक्स, अभी तक सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं हो रहा है। क्योंकि इन्वेस्टर जितने भी इन्वेस्टर की बात करें, ट्रेडर की बात करें, सभी एक अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं इस वक्त। तो वहां से अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो उतनी टेंशन की बात हमारे लिए नहीं होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन हम खुद ही जानते हैं। वहीं अगर बात करें ये कहां तक गिर सकता है, कब तक ये जो सपोर्ट लेने की कोशिश करें, कब तक इसमें रिबाउंड देखा जा सकता है। अगर सबसे पहले फोकस करें, अभी है रफली बात करें 13,900 प्लस दिखाई दे रहा है। इसका जो पहला सपोर्ट आते दिखाई पड़ रहा है यहां पे वो है 13,525 के आसपास, 530 के आसपास। यहां पे इसका पहला जो सपोर्ट निकल के आएगा, प्लस ये होगा इसका 50 डे ईएमए भी होगा। यहां पे अगर इंडेक्स रुकता है तो डेफिनेटली उसके बाद ही जब इंडेक्स अप ट्रेंड में आना शुरू करेगा, सपोर्ट ले लेगा, उसके बाद ही इसके जो शेयर है उनमें भी हमें कुछ तेजी या फिर उस तरह से रिटर्न आते हुए दिखाई दे सकते हैं जिस तरह से पहले दिए। अब सवाल यह कि अभी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है कि यहां से बिल्कुल ही वन साइड क्रैश आ जाएगा, क्रैश नहीं आएगा, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कुछ टाइम ये यहां पे जरूर ले ले। तो उसके लिए हमारे सामने पहला लेवल तो ये है, अगर उसके बाद भी इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी जाती है उसके बाद हमारे लिए सेकंड सपोर्ट आ जाता है 13,250 के आसपास का। ये दो लेवल ऐसे होंगे जिसके ऊपर हमें नजर रखनी है। ये जो लेवल से निफ्टी फार्मा के है, अगर ये सपोर्ट लेगा, ये गिरना बंद करेगा, उसके बाद ही इसके जो शेयर है उनमें तेजी देखी जा सकती है। तब तक उनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमको दिख भी रही है, आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। ये सबके बाद हम फोकस करें, यहां तक इंडेक्स को तो हम समझ गए कि इंडेक्स गिरा तो बाकी भी अंडर परफॉर्म करेगा। लेकिन इंडेक्स बना किससे होता है, शेयर से बना होता है, जो उसके जितने भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं। अगर हम बात करें सेल्स, डॉक्टर रेड्डी की बात करें, कल के दिन 10% का लो सर्किट लगा था, अच्छा करेक्शन आया था उसमें क्योंकि कल के दिन उसके रिजल्ट आए थे। रिजल्ट कैसे है आपके सामने, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जो सेल्स है वो तो YOY बेसिस पर अगर हम बात करें, ये आपको 11% उसमें अपसाइड दिखाई दे रही है, यानी जंप दिखाई दे रही है। लेकिन बाकी बात करें नेट प्रॉफिट के, उसमें आपको 36% की डाउन साइड दिखाई दे रही है, यानी उसमें डिप दिखाई दे रही है। इसके वजह से 36% डिप यहां था और मार्केट ने उसको 10% का डिप दे दिया। बात करें एबिटा की, एबिटा में भी आपको डिप दिखाई दे 30% प्लस दिखाई दे रही है। और वहीं अगर बात करें इस सबके बाद ईपीएस की बात करें, ईपीएस जो था इसका 35 पिछले साल जून 20 में, अभी हो चुका 35 से 22 के आसपास। यानी यहां पर भी डेफिनेटली अगर इसका नेट प्रॉफिट गिरेगा, फ्लैक्चुएट होगा, तो ईपीएस भी उसी हिसाब से काम करेगा। चीजें आपको यहां पर पुअर दिखाई दे रही है, इसीलिए मार्केट में कल 10% और आज लाइव मार्केट है, आज भी 3-4% के आसपास, 3% के आसपास अभी भी डाउन दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसी कंपनी का यानी डॉक्टर रेड्डी का जो Q1 है उसको समराइज करते हैं। यहां पर सबसे पहले फोकस करते हैं इसके जो टोटल इनकम है, इसके अगर हम बात करें YOY बेसिस पे जो टोटल इनकम है वो तो बड़ी है 11%, वहीं क्वार्टर बेसिस पे 3.71% जंप आया। यहां तो कंपनी ने अच्छा काम किया, लेकिन एक्चुअल जो डिप है जहां से मार्केट डिसअपॉइंट हुआ, जो मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन थे उस कंपनी से जो इसने मैच नहीं किए, वो ये था, यही रीजन था। YOY बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो सबसे ज्यादा मेन होता है किसी भी कंपनी के लिए, जो उसका मेन काम है, वहां से प्रॉफिट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, वहां आपको
आपको -45% की डिप दिखाई दे रही है। वहीं क्वार्टरली बेसिस पर भी डिप है 39+। तो इस तरह से आप चीज समझ सकते हैं, जो गिरावट है ये बिल्कुल सही हो रही है, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जो हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे 36% की डिप, एंड ये है YoY बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे 31% की डिप। अगेन दिस इज जस्टिफाइड जो गिरावट है। उसके बाद ईपीएस तो हम जान चुके हैं कि जून 20 में था 35, अभी हो चुका 22, तो वहां पर भी हमें चीजें कुछ उसमें भी गिरावट हमें दिखाई दे रही है। बाकी नेट मार्जिन में भी आप देख सकते हो हर जगह आपको गिरावट ज्यादा दिखाई दे रही है, इसीलिए हमको इस तरह का क्रैक दिखाई पड़ रहा है। ये जितनी भी हमने बातें की ना, नेट प्रॉफिट में इतना डिप है, क्वार्टरली पे इतना डिप है, शेयर इतना गिर चुका है, ये सारी बातें रह जाती हैं शॉर्ट रन में। अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं ना, तो लॉन्ग रन में जितना डिप है इससे भी ऊपर जाएगा, ये हम जानते हैं। उसके लिए शॉर्ट रन हम जानते हैं कि शॉर्ट रन में न्यूज बेसिस पे कोई भी मार्केट हो, इंडेक्स हो, शेयर हो, उसी के हिसाब से काम करेगा। लेकिन एक्चुअल जो उसमें गेन आएगा, जो प्राइस एप्रिशिएट होगा, वो उसके फंडामेंटल के बेसिस पे होगा। यहां पर उसमें कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ, वो एक बार देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ 5 साल 3 साल में तो इसकी, और 1 साल में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यानी इसका अच्छे कह सकते हैं। फोकस करें, सेल्स इस बार भी बढ़ी थी। अगर हम बात करें Q4 में, प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट में इस बार भी डिप है, और बाकी इससे पहले कंपनी ने अच्छा काम किया। 3 साल में तो बड़ा ही अच्छा इसका प्रॉफिट था। फोकस करें आरओई के ऊपर, आरओई इसका जो ओके टू पुअर की कैटेगरी में एज ऑफ नाउ है, लेकिन 15+ होता तो उसे ओके कह देते हम, लेकिन एज ऑफ नाउ तो कमजोर दिखाई दे रहा। फोकस करें इसके आरओसी के ऊपर, 17-16 के आसपास, अगेन दिस इज आप इसे ओके ही कह सकते हो। इन पैरामीटर के बेसिस पे हमें यहां से एज ऑफ नाउ इसके फंडामेंटल बिल्कुल भी कोई वीकनेस नहीं है। सिर्फ क्वार्टरली बेसिस के वजह से, क्वार्टरली की जो रिजल्ट आया, डिप आया, इसके वजह से आपकी जो 10% की जो कल की गिरावट आई आपके पोर्टफोलियो में, उसके वजह से जो आपने 10 साल का प्लान कर रखा है उसको डिस्टर्ब हमें नहीं करना चाहिए। बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 0.07 का डेट है, तो उस लिहाज से भी बहुत ज्यादा इसमें डेट नहीं है, ऑलमोस्ट आपसे डेट फ्री कह सकते हैं। फोकस करें इसके एफआईएस के पास 29+ उनके पास होल्डिंग है, वहीं बात करें डीआईएस का 15+ उनके होल्डिंग है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज को, इस कंपनी अभी भी शानदार है, कंपनी में कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर बात करें प्रमोटर के पास 26+ है, पब्लिक इंटरेस्ट बना हुआ 16+, ये हमें दिखाई पड़ रहा है। और ये जो डेटा बना है ये बना है प्रीवियस से, यानी कि बात करें प्रमोटर के पास सितंबर 20 में था 26+, अभी भी 26+ है। बात करें एफआईएस के पास 29 से 29 वही है, जरा सा प्रॉफिट बुकिंग की है जून की बात करें। डीआईएस की बात करें 13+ है, अभी 15+ है, उन्होंने कुछ होल्डिंग अपनी बढ़ाई हुई है, ये हमें दिखाई दे रहा। पब्लिक के पास 29-28 उतना ही, तो पब्लिक का इंटरेस्ट तो बना ही हुआ है। ये सबके बाद ना प्लेजिंग अगर देख लें तो कोई भी प्लेज नहीं रखा है प्रमोटर ने, जो हमारे एक पॉजिटिव बात हो जाती है। यानी कंपनी का फंडामेंटल कोई चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पर डिप हुआ है। ये आने वाले टाइम में हो सकता है आपको डेफिनेटली कुछ चीजें इंप्रूव हो जाएं, उसके ऊपर तो हमें एग्जैक्टली अभी से कमेंट नहीं कर सकते, कंपनी ही बताएगी जिस हिसाब से रिजल्ट आएंगे। बट एज ऑफ नाउ कंपनी शानदार है, हमें अपने 10 साल के 5 साल के जो प्लान है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमने जस्ट देखा कि जो स्मार्ट मनी है उनका इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों बना हुआ है। बात करें म्यूचुअल फंड की, 4 म्यूचुअल फंड आपके सामने जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया। सबसे पहले आदित्य बिरला सन लाइफ फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, उसका निपॉन इंडिया फार्मा, उसका मिरे एसेट हेल्थ केयर। ये वो 4 फंड है, जब आप अपनी रिसर्च करेंगे तो आपको और भी कुछ फंड निकल जाएंगे जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। जिस लॉन्ग टर्म की हम बात करें, जिस लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हम बात करें कि 10% की वजह से हमें 10 साल का प्लान डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आपको यहां दिखाई पड़ रहा है। बीच में कई डिप आएंगे, आगे भी आएंगे, कई बार क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, लेकिन लॉन्ग रन में कंपनी ने किस तरह से रिटर्न दिए, अगर आप इसके शेयर होल्डर हो, लॉन्ग टर्म के, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो तो लॉन्ग टर्म, इसलिए उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। रिटर्न आपके सामने है, एंड जिसका मैक्सिमम जो लो है 208 के आसपास था, और मैक्सिमम लो आप जानते हैं आपके सामने 5614 के आसपास, वहां से जरूर जरा करेक्ट हो चुका है। इसलिए ये चीज हमें जानना जरूरी होता है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना होता है। मार्केट में जो पुअर आएंगे तो मार्केट डेफिनेटली उसको डेप्रिशिएट भी करेगा, लेकिन जिस दिन अच्छे रिजल्ट आते हैं 15% का भी हमें गेन दिखता है, इस चीज को भी हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। इन सब के बाद अगर मार्केट में जो जानकार बैठे हैं अभी भी उनकी सुने तो 81% इसके ऊपर बुलिश है या फिर बाय की रेटिंग दे रहे हैं। आपको तो अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है, ना ही हमारी सुननी है एग्जैक्टली, ना ही इनकी सुननी है। जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछना है या फिर खुद की रिसर्च करनी है। लॉन्ग रन में कंपनी ने कैसे रिटर्न दिए आप जान चुके हैं अभी तक। अगर बात करें शॉर्ट रन में, क्विकली कवर कर लें, 3 साल में और 2 साल में अभी भी आपके सामने अच्छे रिटर्न है, वहीं बात कर लें। बाकी पुअर इसके रहे, कल के 10% और आज के 3% से ऊपर गिरावट की बात करें तो 1 वीक में जो इसमें दिखाई दे रहा है, 1 वीक या फिर 1 मंथ में जो इसका
यहां पर आप देखने की कोशिश करिए 13+ ये इसी 2 दिन का है और ये भी आपको दिखाई पड़ रहा है। उससे पहले इसने कैसे रिटर्न दिया आप जानते हैं, 6 महीने से उस तरह से रिटर्न नहीं दिए, जो थोड़ा मोड़ा दिए थे वो कल के और आज की गिरावट ले गई है अपने साथ। इस गिरावट के बाद अगर फोकस करें इसके वैल्यूएशन के ऊपर, इंडस्ट्री पी चली 39 के आसपास, ये है 35 के आसपास, यानी उसी के आसपास है। उस हिसाब से पी के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा नहीं मिल रहा है। बात करें ईपीएस तो आपके सामने है 131 के आसपास। वहीं डिलीवरी की बात करें आज के दिन, अभी लाइव मार्केट है, ये क्लोजिंग तक आपको चीजें चेंज होते हुए दिखाई पड़ सकती है। 23 के आसपास है, 25 से अभी नीचे है, यानी कि बहुत ज्यादा लोग अभी एज ऑफ नाउ इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बाइंग के साइड की अगर बात करें। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.53 है कि कंपनी डिविडेंड भी देती है, ऐसा नहीं कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। इन सब के बाद अगर फोकस करें हम इसके रिजल्ट के ऊपर, रिजल्ट हम तीन पार्ट में इसको, रिजल्ट नहीं चार्ट को हम समझते हैं। पहले 1 डे बेसिस पे समझेंगे, वीकली एंड मंथली, सबसे ज्यादा लार्जर टाइम से समझते हैं तभी हम ठीक से चीजें समझ पाएंगे। मंथली से इसके चार्ट को समझने की कोशिश करें, चार्ट को हम डिस्कस करें। अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने तो उसका लिंक्स प्लस प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राइवेट चैनल पर हम जो अपने पर्सनल ट्रेड है वो भी कुछ शेयर करते हैं, प्लस रियल टाइम बेसिस पे जो मार्केट में चल रहा है वो भी कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करते हैं। यहां अगर इसमें देखें बड़े लार्जर टाइम से इसको क्या दिख रहा है हमें कि जो जब इसमें ब्रेकआउट आया था मंथली के बेसिस पे अपने 20 EMA के ऊपर गया था, उसके बाद में 1 साइडेड रैली आई थी। ये 2020 से लेकर 2021 का, इसने पीछे मुड़ के देखा नहीं था और इस तरह से कैंडल हमें जनरली दिखी भी नहीं थी जो सिर्फ 2 दिन में दिखाई दे रही है। यानी यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है स्ट्रांग लेवल पर। इससे पहले हमने नहीं देखी है, बीच में देखा था। और बीच में क्या होता, अगर हम इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें, एक सेकेंड, दिस 1 2 3 यानी ऑलमोस्ट 3 ट्रिपल टॉप आप इसे कह सकते हो। ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है मंथली पे। यहां से हमें एग्जैक्टली लेवल्स एंड टारगेट समझ में नहीं आ रहे, लेकिन हमें जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है, जिसको नेक्स्ट सपोर्ट आते हुए दिखाई पड़ रहा है 4000 के आसपास आते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसको जरा सा छोटे टाइम फ्रेम में समझते हैं तभी ठीक से समझ पाएंगे। वीकली पे देखते हैं, ये रहा इसका वीकली का। अभी ये वीक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जो आपको कैंडल दिख रही है इसे 20 प्लस अपने 50 है, सभी को ब्रेक करते हुए नीचे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है वीकली पर भी। अब यहां से सपोर्ट की बात करें कि अभी तो यहां से गिरावट शुरू हो चुकी है, कहां जाके रुक सकती है। पहला जो सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है, रफली बात करें यहां पे 4250 से लेकर 300 के बीच में एग्जैक्टली रहेगा, 4250 के आसपास पहला इसका सपोर्ट ये आ जाएगा। अगर यहां पे नहीं रुकता है, जैसे कि हमने पहले फोकस किया था इंडेक्स से, अगर इंडेक्स रुकता हुआ नहीं दिखेगा, इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल बरकरार रहती है, तो डेफिनेटली इसके शेयरों में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमें और दिखाई दे सकती है। इसलिए 4250 का पहला लेवल रहेगा। अगर उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमें मंथली पे दिखाई दे रहा था वो है इसका 4000 के आसपास, दिस की बात करें 4000 सेकंड लेवल। और थर्ड जो आखिरी रहेगा जिसके नीचे जाता हुआ बिल्कुल नहीं दिखता है, वो रहेगा 3950 से लेकर 900 के बीच में। ये इसके आखिरी 3 लेवल होंगे जहां तक इसको डेफिनेटली रुक ही जाना चाहिए, इससे ज्यादा इसमें गिरावट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टर हैं तो आपको अब तो यहाँ ऑलरेडी आधा डैमेज हो चुका है हमारे पास, तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको स्टॉप लॉस, आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसको लगाया होगा, उसको यूज किया होगा प्रॉपर वे में। अदरवाइज नहीं किया तो यहां से कोई भी अगर जंप आता है आपको एग्जिट लेना तो एग्जिट भी मिल सकता है 5000 के आसपास, 5100 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। वहां अगर कभी भी आपको जंप मिलता है उस लेवल के आसपास एग्जिट आपको करना चाहिए। और तीसरा केस की बात करें फ्रेश बैंक के लिए, वो लेवल तो आप सभी यहां डिस्कस हो ही चुके हैं कि कहां पर पहले हमें इंडेक्स को फोकस करनी है, उसके बाद इसके 3 लेवल बता दिए। डेफिनेटली उस लेवल के आसपास हमें रुकता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एग्जैक्टली क्या होगा धीरे धीरे जिस तरह से इसमें पैटर्न बनेगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही में एक और पैटर्न की बात करें ना, कुछ इस तरह से इसमें पैटर्न बनता हुआ, अगर आप इसको फोकस करेंगे कुछ इस तरह से ये पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये जनरली एक एम टाइप का पैटर्न बन रहा है। अगर रफली इसको ड्रॉ कर दे तो जनरली ये दिस इज बियरिश साइन, तो इसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। लेवल्स आप जान चुके हैं एंड एग्जिट करना वो भी आप जान चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके रिलेटेड अभी भी आपके पास कुछ क्वेरी है तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं, हम उन्हें सॉल्व